देखो यहाँ पे सब लोग एक्सेप्शन होता क्या है वो देखते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन होता क्या है वो देखते हैं। क्या होता है एक्सेप्शन? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, याद है? ये भूल गए? 4 दिन हो गए हैं। याद है क्या होता है? क्या? इसकी आवाज आ रही है? जब जब आवाज नहीं आ रही है साइड तक, मेरे तक कैसे पहुंचेगी? कुछ है नहीं अंदर? कुछ खा पी के आते हो, नहीं आते हो? ये खाली है सब? थोड़ा कम फूका करो बाहर, कुछ बचेगा भी, ये तो सब खाली हो जाएगा। क्या फायदा है कि तुम्हारी आवाज मेरे तक नहीं जा पा रही है? थोड़ा तेज बोलो ना, लाउड, स्पीक लाउड। दम नहीं है मतलब बंदे में। एक्सेप्शन मीन्स अब नॉर्मल कंडीशन। उसके लिए मैंने आपको एक स्टोरी भी सुनाई थी, याद है? क्या? पिलर वाली क्या स्टोरी थी? हाँ, क्या था मतलब इसका मोटिव क्या था सुनाने का? वाई वी स्टडी एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा? क्यों पढ़ रहे हैं हम एक्सेप्शन हैंडलिंग? हमने जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं, हर एक चीज की नीड पैदा की है। तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है, बताएंगे? सबसे ज्यादा यूज होता है? जरूरी है? जरूरी क्या नहीं है? जरूरी तो पानी पीना भी है। एक वैलिड आंसर दो ना। अब फ्यूचर में आप इंटरव्यू दोगे तो ऐसे ही बोलोगे जरूरी है? हाँ, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। अच्छा एक बात बताओ, सब 6 मंथ वाले हो ना? 6 वीक वाला तो कोई नहीं है आप में से, एक है बस, ठीक है। सब 6 मंथ वाले हो ना, है ना? तो हमारा जो सिलेबस है वो 4 to 6 मंथ चलने वाला है। ओके। इस बीच आपका असेसमेंट भी होगा। क्या होगा? असेसमेंट भी होगा। तो थर्सडे में जो भी कुछ मैंने अभी तक पढ़ाया है वो प्रिपेयर करके रखना। नहीं तो अगर टेस्ट में अच्छा रिजल्ट नहीं आया ना, तो जो पढ़ाया है वो भूल जाओगे, मुझे भूल जाओगे फिर, मैं कौन हूँ। मैं भूल जाता हूँ तुम कौन हो। ठीक है? तो प्रिपेयर रखना, ऐसे आंसर नहीं चाहिए। वो मेरे पे छोड़ दो, वो मेरे पे छोड़ दो। अब एक बात बताओ, क्या कंपनी वाले ऑनलाइन असेसमेंट नहीं लेते क्या? ऑनलाइन लेते हैं। पर कुछ कंपनी ऐसे होते हैं जो देखने के बाद भी नहीं कर पाते हैं, है ना ऐसा? ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। मैंने कहा ना मेरे पे छोड़ दो सब कुछ। एक्सेप्शन नहीं, ऐसा नहीं है। मोस्टली कंपनी ऐसी होती हैं जो ऐसा टेस्ट भेजती हैं, ऑनलाइन देखने के बाद भी नहीं कर पाते। आप जैसे लोग मैं देखे हैं, स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, मुझे भेजते हैं सर बता दो। मैं क्यों बता दे भाई? मैं करूंगा कि मुझे सैलरी देगा तो फ्यूचर में? मुझे सैलरी देगा क्या फ्यूचर में? अपने लिए जॉब कर रहा है तो अपने आप कर, करवा रखा है ना। समझे? तो चीजें तुम्हें प्रिपेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो फ्री में नहीं मिलता है कि आप आए एडमिशन लिया और आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। सारा रिकॉर्ड रखा जाता है यहाँ पे, अटेंडेंस का, स्टूडेंट का, कि वो क्या कर रहा है। इसलिए मैं आपका क्या करता हूँ, अटेंडेंस लेता हूँ रोज। और जो भी आपका असेसमेंट होगा मैं रिकॉर्ड करूंगा विद रिकॉर्डिंग। ठीक है? कि आपने क्या किया है, कि फ्यूचर में आप कहो कि क्यों नहीं हो पाया। रीजन पता होना चाहिए ना कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है? टाइम टू टाइम पढ़ते रहा करो, नेक्स्ट टाइम मुझे बोलना ना पड़े। आप लोगों को देख के पता चल रहा है कि कितना पढ़ते हैं। ठीक है?
एक्सेप्शन मीन्स अब नॉर्मल कंडीशन। ये होता क्या है, इसके लिए मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, रियल टाइम स्टोरी, उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या, अब एक फ्लाईओवर बन रहा था, ठीक है, बनता रहता, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मल है। दिल्ली में ये सब कुछ होता रहता है, ठीक है, दिल्ली में ये सब कुछ होता रहता है। हेलो, हेलो, हेलो। दिल्ली में ये सब कुछ होता रहता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब एक वर्कर काम कर रहा था, अब फ्लाईओवर बन रहा है तो वर्कर तो काम करेंगे ही, फ्लाईओवर बन रहा है तो वर्कर तो काम करेंगे ही। फिर आयरन पिलर खड़े रहते हैं, नॉर्मल है, ये भी आपका एक्सेप्शन नहीं है। अब एक वर्कर काम करते हुए नीचे गिरा, एक रियल इंसिडेंट है, फेक नहीं है यार, कभी आप सोच रहे होगे कि फेक है ये रियल इंसिडेंट है, न्यूज में जाके पढ़ना, ऐसा हुआ था, ठीक है। तो इसी को पढ़ते हुए मैंने स्टोरी बना दी कि चलो इसी से कॉन्सेप्ट समझाते हैं बच्चों को, ठीक है। तो उसके बाद ये जो गिरा नीचे, जो 3 आयरन पिलर थे, यहाँ से ये निकले, यहाँ से मतलब क्या बोलते हैं इस हिस्से को, लास्ट टाइम बोला था नेक, नेक में से निकलते हुए हेड में को निकले। अब आपको पता है नेक और हेड दोनों ही सेंसिटिव एरिया हैं, डॉक्टर लोग डरते हैं ऑपरेट करते हुए। और आपको पता है जो मर्डर वर्डर होते हैं, मैक्सिमम जो केस निकलते हैं वो कहाँ पे वार किए जाते हैं, हेड पे या नेक पे। जो यहाँ पे वार करते हैं तो एक्सेप्शन ही मिलता है जो बचता है, ठीक है। तुम्हें पता होगा सचिपाल, पता है नहीं पता है, मर्डर वर्डर किया है नहीं किया, सोच रहे हैं किसका सोच रहे हो भाई, अंदर जाओगे लंबे टाइम तक, ट्राई भी मत करना, ठीक है। पता चले बंदा रह गया, तुम्हारा काम भी नहीं हुआ और तुम्हारे पे चार्जेस लगे अटेम्प्ट टू मर्डर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नीचे गिरा, अब नॉर्मली क्या होना चाहिए था, ये ऊपर जाना चाहिए, नीचे गिरने के बाद कहाँ जाना चाहिए था, ऊपर, पर ऐसा हुआ नहीं। ये क्या निकला, एक्सेप्शन। तो एक डायलॉग तो सुना होगा आपने, क्या डायलॉग है यार वो, राखो मार सके ना, हाँ, क्या बोला तुमने, जोर से बोलना। हाँ, तो ऐसे ही हुआ उसके साथ, मैं भूल जाता हूँ यार डायलॉग ये, ठीक है। अच्छा वो तुमने याद दिला दिया, थैंक यू सो मच। चलो कुछ तो आवाज निकली, क्लैपिंग करो भाई इसके लिए। ओ बस आराम से भाई, आराम से, इतनी तेज नहीं क्लास डिस्टर्ब नहीं करनी है, तुम तो यार पूरा हो जाता हो। लेक्चर चल रहे हैं यार, इमोशन में मत वहा करो, ठीक है, लेक्चर चल रहे हैं, आसपास डिस्टर्ब हो जाएगी, ये क्या हो रहा है क्लास में, ओके। अब ये क्या निकला, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मींस अब नॉर्मल कंडीशन, बेसिकली क्यों पढ़ते हैं हम जावा में, क्या रीजन है वो समझते हैं, ठीक है। अब आपके 8-10 स्टेटमेंट है, कोई भी जो प्रोजेक्ट बनता है वो मल्टीपल मॉड्यूल से मिलके बना हुआ होता है, किससे होता है, मल्टीपल मॉड्यूल से मिलके बना हुआ होता है। अब अगर आपका एक भी मॉड्यूल खराब हो गया तो क्या होगा, उससे और सारे मॉड्यूल इफेक्ट होंगे, तो हम क्या करते हैं, सारे मॉड्यूल्स को अलग अलग सेपरेट रखते हैं। तो लेट्स सी आपकी स्टेटमेंट है 8-10, अगर इसमें एक्सेप्शन आया तो आपका जो कोड है वहीं से टर्मिनेट हो जाता है, लास्ट टाइम जैसे कि आपको दिखाया था। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज द मैकेनिज्म विच मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, वो क्या करता है, आपका नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, हम इसके लिए यूज करते हैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक का। कैसे यूज करते हैं, ट्राई एंड कैच ब्लॉक का। ट्राई ब्लॉक में जो भी आपका रिस्की कोड है वो रखते हैं, और कैच ब्लॉक के अंदर क्या होता है, उसे हैंडल करने के लिए वो कोड रखते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन समझ में आया होगा आपको, क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है, समझ में आया, ठीक है। देन आपकी जो एक्सेप्शन होती है, जो उसकी हियरार्की स्टार्ट होती है, वो कहाँ से होती है, थ्रोएबल। कहाँ से स्टार्ट होती है, थ्रोएबल, ठीक है। आपकी जो हियरार्की स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, थ्रोएबल। देन हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसकी दो चाइल्ड क्लास होती हैं, कौन सी, एक एरर और एक्सेप्शन, ठीक है। एक होता है एरर और एक्सेप्शन। आपको लास्ट टाइम मैंने डिफरेंस बताया था एरर एंड एक्सेप्शन में,
क्या डिफरेंस होता है? देखो, आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप उन चीजों को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो उस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर आता है, हमें कैसे पता चलेगा आपको आता है? ठीक है, तो अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इम्प्रूव करो, क्योंकि फ्यूचर में आप इंटरव्यू दोगे तो इसी की वजह से आधे से ज्यादा आपको रिजेक्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे एरर और एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए भी हमने एक स्टोरी सुनाई थी आपको, याद है क्या स्टोरी थी वो? वो तो चेक और अनचेक एक्सेप्शन के लिए थी। ठीक है, तो एक्सेप्शन एंड एरर में क्या डिफरेंस होता है वो समझते हैं। लेट्स सी, हमारे पास एक बंदा है एक्स नाम का, एक बंदा है एक्स नाम का, ठीक है, इसने नई नई बाइक ली, निंजा। अब आपको पता है निंजा एक सुपर बाइक है। अब आपको पता है जो भी यंग जनरेशन है वो होते हैं फुकरे, मस्ती करनी होती है सबको। अब दिल्ली में वो बाइक चलाएगा तो वो टेस्ट नहीं कर पाएगा, तो उसने सोचा आगरा जाता हूँ, यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ता हूँ, बाइक पे टेस्ट हो जाएगी और आगरा ताजमहल से मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, क्या पता वहां पे कोई मुमताज मिल जाए, ठीक है, रास्ते में बाइक को देख के। तो इस टाइप से क्या हुआ यहाँ पे, ये बंदा गया, डिस्ट्रैक्शन, ऑब्जेक्ट आ जाते हैं ना बीच में, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जानते हैं? ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक लड़का आ रहा था यहाँ से और इधर से एक ट्रक आ रहा था, ठीक है, अब इधर से एक ऑब्जेक्ट आ रहा था, अब ये बंदा जा रहा था एक्स नाम का, डिस्ट्रैक्शन आया, क्या आया? डिस्ट्रैक्शन। अब इसका ध्यान इधर से उधर हुआ, अब अचानक से उसे ट्रक दिखा, लड़का दिखा, और ये उसके बाद इसने 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ब्रेक लगाया। अब क्या होगा नॉर्मली इसका, ऊपर जाएगा, क्योंकि 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बाइक को कंट्रोल करना काफी मुश्किल है, स्लिप होना जायज है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, इसकी बाइक स्लिप हुई है, ऊपर गया, ठीक है, ये क्या आपका एरर जो कि हैंडल नहीं हो सकता। हमेशा जो एक्सेप्शन आती है वो कहाँ से आती है? प्रोग्राम से। एक्सेप्शन कहाँ से आती है? प्रोग्राम से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ब्रेक लगाएगा, लेकिन ये निकले हमारे हैवी ड्राइवर, जंप करके निकाल के ले गए। ये क्या है? एक्सेप्शन। क्या है? एक्सेप्शन। अब नॉर्मल कंडीशन, तो क्या डिफरेंस होता है एक्सेप्शन एंड एरर में, समझ में आया? जो हैंडल नहीं हो सकती, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मदरबोर्ड खराब हो गया, तो वो तो मैं हैंडल नहीं कर सकता, प्रोग्रामर तो हैंडल नहीं कर सकता। एक्सेप्शन क्या होता है आपका, हमेशा आता है प्रोग्राम से, जो हैंडल हो सकता है। अब जो आपने इतने कोड किए हैं आज तक, आपका हमेशा एक, जिसे आप बोलते हैं एरर, क्या वो एरर है? क्या है वो? एक्सेप्शन। कौन प्रिंट कराता है? जावा का एक डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म है जो जेवीएम हैंडल करता है। बेसिकली जो मेथड को यूज करता है, प्रिंट स्टैक ट्रेस, एक्सेप्शन को प्रिंट कराने के लिए। किस मेथड को यूज करता है? प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड को यूज करता है एक्सेप्शन को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। आई होप आपको एक्सेप्शन और एरर में डिफरेंस समझ में आया होगा, हियरार्की समझ में आई होगी। अब एक्सेप्शन आपकी सुपर क्लास है, इसके अंदर भी फर्दर कुछ चाइल्ड क्लास हैं। जैसे अगर आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन आता है तो कौन सी क्लास को रेफर किया जाता है? अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास। अगर आपका जो एरे है उसके जो इंडेक्स है कितने, 5 एलिमेंट, और आपने स्टोर कर दिया कितने, 6 या 7, उसके साइज से ज्यादा, तो आपका एक्सेप्शन रहता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। एरे स्टोर एक्सेप्शन या एरे नेगेटिव साइज एक्सेप्शन कब आता है? जब आप साइज में नेगेटिव पास करते हो तो आपका तब आता है। देन स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कब आता है? आया होगा आपका जब हमने स्ट्रिंग पढ़ा था। नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब आता है? ठीक है। एक होता है आपका क्लास कास्ट एक्सेप्शन। ये धीरे धीरे जो भी एक्सेप्शन है आपका आता रहेगा, ठीक है, फ्यूचर में। जब आप कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ोगे
वहां पे ट्री सेट के अंदर हेट्रोजीनियस एलिमेंट स्टोर करोगे, क्योंकि इसमें अलाउ क्या है, होमोजीनियस एलिमेंट। आप एक टाइप के एलिमेंट ही स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप उसमें हेट्रोजीनियस एलिमेंट स्टोर करोगे तो आपका क्लास कास्ट एक्सेप्शन आएगा। तो कुछ भी एक्सेप्शन बचेंगे वो फ्यूचर में आपके सामने धीरे धीरे आ जाएंगे। बेसिकली हमें यहाँ पे सीखना है कि हम एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं। ट्राई कैच का यूज करना सीखना है और फाइनली का यूज करना सीखना है। जो भी चीजें हैं वो धीरे धीरे आपके सामने आती रहेंगे और आप सीखते रहोगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम ट्राई कैच और फाइनली का कैसे यूज करते हैं। तो लेट्स सी, हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं। सोर्स पे जाएंगे, देन कॉम डॉट लूप, देन यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, देन एक क्लास बनाते हैं। क्लास नाम लिखते हैं एक्सेप्शन। देखो आपकी ये प्री डिफाइंड क्लास है तो मैं सेम तो नहीं रख सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एस लगा देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और फिनिश पे क्लिक किया। सबको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऑनलाइन बैठे हैं जितने? ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। लेट्स सी, आपको लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था, मैंने यहाँ पे एड्रेस स्टेटमेंट ली, सिस आउट कंट्रोल स्पेस, देन इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिखते हैं स्टेटमेंट 1, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, देन यहाँ पे कंट्रोल जी, देन यहाँ पे कंट्रोल जी, देन यहाँ पे कंट्रोल जी, यहाँ पे कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी। उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, देन स्टेटमेंट 4, देन यहाँ पे स्टेटमेंट 5, देन स्टेटमेंट 6, देन आपका स्टेटमेंट 7। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ऐसी स्टेटमेंट लिखूंगा जिसमें आपको लगता है रिस्की कोड एक्सेप्शन आ सकता है। तो यहाँ पे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंट डाटा नाम से एक वेरिएबल डिफाइन किया, देन उसके बाद इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2 डिवाइड किया, देन यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद सिस आउट कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे डाटा जो वेरिएबल है उसे प्रिंट कराया। यहाँ पे FN F11 सेव किया और रन करते हैं। तो आपका क्या है यहाँ पे 50, क्या है यहाँ पे 50। अभी तक आपकी एक्सेप्शन नहीं आई। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपका एक्सेप्शन आता है क्या, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, देखते हैं आता है नहीं आता है। तो हम इसे 0 से डिवाइड करते हैं, देन सेव करते हैं, और उसके बाद रन करते हैं। तो आपका यहाँ पे एक्सेप्शन आया क्या, जावा लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। क्या है यहाँ पे, जावा लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 चला, आपको मैंने पहले ही बता रखा है। आपका जो कंपाइलर है वो कॉल करता है सबसे पहले मेन मेथड को। सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल होता है, मेन मेथड। उसी के बाद सारे मेथड कॉल होते हैं। स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुआ, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हुआ, स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद आपका लाइन क्या हुआ, टर्मिनेट हुआ। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आया, जावा लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। ठीक है, क्लियर है, समझ लगी। अब देखो, अगर आप हमारे पास ऐसा कुछ हो कि आपका एक्सेप्शन आए, हमारे पास ऐसा कुछ हो और आपका एक्सेप्शन आए, ये मेरी बुक की कॉपी है क्या? अच्छा, हाँ बुक है, बन रही है अभी धीरे धीरे। ठीक है, बेसिकली नोट्स क्या होता है, बुक ही तो होता है, क्या होता है?
या ग्रुप में डाला तो है सॉफ्ट कॉपी, आप प्रिंट आउट निकलवा लो, या एक काम करो एडिशनल कुछ चार्जेस दे दो, हम निकलवा के दे देते हैं ऊपर से, चार्जेस में बता देता हूँ। और कुछ पूछना है? ठीक है, अब जितना दिया है उतने में इतना ही आता है। उसके बाद जो भी आपका रिस्की कोड है, ठीक है, जो भी आपका रिस्की कोड है वो हम रखते हैं किसके अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो मैं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर आपका ये रिस्की कोड डाल देता हूँ। तो ये मैंने रिस्की कोड आपका डाल दिया ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अब जो इसे एक्सेप्शन को हैंडल करेगा वो हैंडल होता है कैच ब्लॉक के साथ, ठीक है, कैच, देन एक्सेप्शन आपकी सुपर क्लास है, और आप अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, आप एक्सेप्शन भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि एक्सेप्शन प्रिंट कराएं तो करा सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका सारी स्टेटमेंट चली और जिसमें एक्सेप्शन आया वो क्या हुआ, इग्नोर हो गया। अगर आप चाहते हैं एक्सेप्शन प्रिंट कराना तो सिस आउट कंट्रोल स्पेस ई सेव करते हैं, देन रन करते हैं। जो भी कुछ आपका रखा है एक्सेप्शन आया, कौन सा एक्सेप्शन आया, जावा लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, किस लाइन में है, ठीक है। अब देखो आपका जो जीवीएम है वो किस मेथड को यूज करता है एक्सेप्शन प्रिंट कराने के लिए, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, देन सेव करते हैं, देन रन करते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या आया, जावा लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, और आपका यहाँ पे लाइन भी आया, कौन सी लाइन, 15। तो आपका इसी टाइप से आया था, पहले आया था ना इस टाइप से। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्शन को प्रिंट भी करा सकते हो। अब देखो सारी स्टेटमेंट चली आपकी, इस कोड की वजह से आपका जो अदर मॉड्यूल है वो इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। इस कोड की वजह से जो आपका अदर मॉड्यूल है वो इफेक्ट नहीं हुआ। क्लियर है, समझ लगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। अब देखो आपके पास कोई कोड है, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास एक दो लाइन का ही कोड होता है, हमारे पास जो कोड होता है वो हजारों लाइन का होता है। हमारे पास जो कोड होता है वो कैसा होता है, हजारों लाइन का होता है। अब आपको मल्टीपल ट्राई मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज करने होते हैं, ठीक है। तो वही चीजें देखनी है हमें, ठीक है। अब देखना है अगर आपके एक्सेप्शन आती है तो वो कैच ब्लॉक के अंदर जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। तो वो मैं कैसे चेक करूंगा ये कि कैच ब्लॉक के अंदर जाता है या नहीं जाता है। तो यहाँ पे कैच के अंदर हम क्या करेंगे, सिस आउट कंट्रोल स्पेस ई, एक मैसेज प्रिंट करते हैं, आई एम इन कैच ब्लॉक। अगर ये स्टेटमेंट प्रिंट हुई इसका मतलब क्या है, आपका कैच ब्लॉक के अंदर गया, ठीक है। तो सेव करते हैं, देन रन करते हैं। तो आपका ये प्रिंट हुआ और साथ में क्या प्रिंट हुआ, आई एम इन कैच ब्लॉक। अगर आपकी एक्सेप्शन आएगी तो कैच ब्लॉक में जाएगा, अदरवाइज क्या करेगा, स्किप करेगा। तो यहाँ पे मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ, अभी एक्सेप्शन नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, कैच ब्लॉक को स्किप करेगा, कैच ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। क्लियर है। अब एक और ब्लॉक दिखाया था हमने, क्या, फाइनली। फाइनली ब्लॉक क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई इंपोर्टेंट मैसेज प्रिंट कराना है, इफ यू वांट टू प्रिंट इंपोर्टेंट मैसेज, आप क्या कर सकते हो, फाइनली ब्लॉक को यूज कर सकते हो। आपका ये जो फाइनली ब्लॉक है वो हर एक केस में चलता है, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, ठीक है। ये आपके हर एक केस में चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फाइनली ब्लॉक लगाते हैं, देन यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करते हैं, चेक करते हैं कि ये चलता है या नीचे चलता है, सिस आउट आई एम इन फाइनली ब्लॉक, सेव करते हैं और रन करते हैं। तो आपका क्या हुआ यहाँ पे, चला, अभी एक्सेप्शन नहीं आई, ठीक है। क्या हम
कैच के बिना फाइनली को यूज कर सकते हैं? कई बार आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको हर एक केस बता रहा हूँ अब तक जितने भी हमारे टॉपिक हुए हैं जिसपे से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको वो ध्यान रखना है जिससे फ्यूचर में आप गलती ना करें। तो यहाँ आप ट्राई को फाइनली के साथ भी यूज कर सकते हो, आपको कैच की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट कर देते हैं इसे। करते हैं तो आपका ये चला। अब की बार एक्सेप्शन नहीं आए, अब की बार एक्सेप्शन आएगी, हमारे पास कोई हैंडलिंग मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, आपको एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, तो एक्सेप्शन आएगा तो उसे सेव करते हैं और रन करते हैं। आपका स्टेटमेंट 1 चला, 2 चला, 3 चला, 4 चला, देन क्या चला, फाइनली ब्लॉक चला, और बाकी की जो स्टेटमेंट है वो नहीं चली। तो आपको पता चला जो आपका फाइनली ब्लॉक है वो हर एक केस में चलता है, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। ठीक है, आपकी चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, आपका ये हर एक केस में चलता है। ठीक है, ये क्या आपका फाइनली ब्लॉक। देन क्या हम ट्राई के एकदम बाद फाइनली ब्लॉक को यूज करें, या हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं? क्या देखते हैं यहाँ पे, इसे कंट्रोल एक्स करता हूँ, क्या हम फाइनली ब्लॉक को यूज कर सकते हैं? यहाँ पे चेक करते हैं, तो आपका यहाँ पे क्या आया, एक्सेप्शन है। आपको ट्राई के एकदम बाद फाइनली ब्लॉक को यूज करना है। ठीक है, ट्राई के एकदम बाद फाइनली ब्लॉक को यूज करना है। ठीक है, तो हम इसे कंट्रोल जेड कर देते हैं। ठीक है, क्या आप कैच ब्लॉक को बाद में यूज कर सकते हो? देखते हैं चेक करके, कंट्रोल एक्स, देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल डी। तो आपका यहाँ पे क्या आया, एरर आया। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलता है, क्या पता चलता है कि ट्राई के एकदम बाद आप कैच ब्लॉक का यूज करोगे, ट्राई के एकदम बाद फाइनली ब्लॉक का यूज करोगे, अदरवाइज आपका क्या आएगा, एरर आएगा, एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, देन सेव करते हैं। तो आपको मैंने समझाया ट्राई और कैच और फाइनली का कैसे यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं थ्रो एंड थ्रोज। ठीक है, ये मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 1 घंटा बिताया था इसमें। ठीक है, कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं फाइनली के बारे में। वो इसलिए रिपीट किया क्योंकि आप लोगों में से ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो डायरेक्टली घर जाते हैं, लैपटॉप एक तरफ और वो एक तरफ, फिर आते हैं लैपटॉप लेके फिर खोलते हैं यहाँ पे, उन्हें ये नहीं पता रहता कि लास्ट टाइम कौन सा टॉपिक हुआ था। आपके सामने प्रूफ किया आज मैंने। आप लोग कुछ स्टूडेंट 5 बजे आए थे, मैं पूछा था कौन सा टॉपिक हुआ था लास्ट टाइम, सर पता नहीं। ठीक है, समझ लो। ठीक है, कर देते हैं कोड सेंड। ठीक है, कर दिया। अब हम समझते हैं यूज किसका, थ्रो एंड थ्रोज का। ठीक है, थ्रो एंड थ्रोज का यूज समझते हैं। ठीक है, क्या यूज होते हैं थ्रो एंड थ्रोज। अब देखो, आप लोग देख पा रहे हो क्या, इसमें सिर्फ एक सिंगल एस का फर्क है, लेकिन फर्क दोनों में काफी है। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज। क्या डिफरेंस होता है आपका थ्रो एंड थ्रोज में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज? क्या डिफरेंस होता है आपका थ्रो एंड थ्रोज में? ठीक है, अब आपका जो थ्रोज है ये एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं, एज एन इंडिकेटर। बाइक का इंडिकेटर पता है क्या करता है, ये कार का आपको डायरेक्शन दिखाता है कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। ठीक है, तो ये भी प्रोग्रामर को इंडिकेट करता है, ये पर्टिकुलर मेथड क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको करके दिखाते हैं, साथ में एक मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं। जो थ्रो है, थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना। तो ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट बना के फेंक देता है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। हम यहाँ पे क्लास में आते हैं, न्यू पे जाते हैं, देन क्लास, क्लास का नाम लिखते हैं थ्रो एक्सेप्शन, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन,
और फिनिश पे क्लिक करते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया, किस टाइप का, स्टैटिक टाइप का। अगर मैं किसी भी मेथड को स्टैटिक बनाता हूँ तो बेनिफिट क्या है, मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। तो स्टैटिक वॉइड शो नाम से, अच्छा लगा देख के, जाग रहे हो तुम लोग, ठीक है। सो हमने एक मेथड डिफाइन किया। अब ये जो मेथड है वो क्या कर रहा है, आईओ एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो हम प्रोग्रामर को इंडिकेट कैसे करेंगे, थ्रोज कीवर्ड हमेशा यूज करेंगे, किसके साथ, मेथड के साथ, और किसी के साथ यूज नहीं करेंगे, किसके साथ यूज करेंगे, मेथड के साथ। ये काफी इंपॉर्टेंट है जब आप जेडीबीसी पढ़ोगे, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, वहां पे जो आपकी एक्सेप्शन आती है वो चेक एक्सेप्शन आती है। तो आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप या तो ट्राई कैच का यूज करो या थ्रोज कीवर्ड का यूज करो, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सी एक्सेप्शन कर रहा है, आयो एक्सेप्शन, ठीक है। आपका एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है, इसे आयो पैकेज को इंपोर्ट करना है। अब जो भी आपके एक्सेप्शन है उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे, न्यू थ्रो कीवर्ड, देन आपकी जो क्लास का नाम है आयो एक्सेप्शन, और उसके साथ एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, क्या, हेलो आई एम एक्सेप्शन। अभी भी आपका एक एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे उल्टा लिख दिया। पहले हमें क्या लिखना था, थ्रो फेंकना था, फिर हमें ऑब्जेक्ट बनाना था, ठीक है। अभी आपका एरर गायब। अब मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ, किसे, शो मेथड को कॉल कैसे करूंगा, मेन के अंदर से। तो शो लिखूंगा सिंपल, यहाँ पे सेमीकोलन, तो ये मेथड क्या हो जाएगा, आपका कॉल हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या रीजन है, चेक करते हैं। बताएगा कोई क्या रीजन है, बताओ क्या रीजन है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बताइए, ये लास्ट टाइम किया था ना हमने, ऐसा नहीं हो सकता भाई, किया था हमने, थ्रो एंड थ्रोज किया था ना लास्ट टाइम, तुम्हारे बैच में तो किया था। एरर क्या है, आपको क्या लगता है क्या एरर है। क्या, हाँ बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है, अनहैंडल एक्सेप्शन टाइप आयो एक्सेप्शन, ठीक है, अनहैंडल टाइप आयो एक्सेप्शन। देखो ये एरर क्यों है, इसके पीछे रीजन है, हमने मेथड डायरेक्टली कॉल कर लिया, ठीक है। जो आपके एक्सेप्शन आई है उसे हैंडल तो किया नहीं है, तो हमें हैंडल कैसे करते हैं, ये सिर्फ आपके जो एक्सेप्शन को प्रिंट करता है। आप लोग क्या करते हो, गलती करते हो फ्यूचर में, इसलिए मैंने आपको हर एक केस बता रहा हूँ। तो हमें इसे हैंडल करना है कैसे, ट्राई ब्लॉक के साथ में, ट्राई जो आपका रिस्की कोड है, एक्सेप्शन किस में है, इस मेथड के अंदर, उसे हैंडल कैसे करेंगे, कैच देन एक्सेप्शन, क्लास को रेफर कर देंगे ऑब्जेक्ट बना के, फिर यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस, और आपका सेव करेंगे, देन रन कर देंगे। तो आपका यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, एक मैसेज प्रिंट हुआ और आपका एक्सेप्शन प्रिंट हुआ, एक मैसेज प्रिंट हुआ और एक्सेप्शन प्रिंट हुआ, क्या हुआ, एक मैसेज प्रिंट हुआ और एक्सेप्शन प्रिंट हुआ। क्लियर है, समझ लगी। तो हम इस तरीके से, नहीं क्लियर है, इसमें क्या डाउट है ये बताओ, कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। अब आप में से कौन कौन है जिसे कुछ भी समझ में नहीं आया, एक दो और, जो ऑनलाइन वाले हैं वो,
हाँ, ऑनलाइन वाले हैं वो मैसेज करके बताएं जिसे समझ में नहीं आया। ठीक है, मैसेज करके बताओ भाई, समझ में आया या नहीं आया। हैंड देखे सबका, अभिषेक पांडे, ठीक है, और ठीक है। देखो, थ्रो एंड थ्रोज का क्या यूज है वो समझते हैं पहले। हम थ्रो एंड थ्रोज का क्या यूज है वो समझते हैं। क्या यूज है? थ्रोज आपका इंडिकेट करता है प्रोग्रामर को कि इस मेथड में एक्सेप्शन आ सकता है, और जो थ्रो कीवर्ड है वो क्या करता है, उसका ऑब्जेक्ट बना के फेंक देता है उस पर्टिकुलर क्लास को। अब किस क्लास को फेंकेगा वो तो हमें करना पड़ेगा ना। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कैच ब्लॉक का। कैच ब्लॉक क्या करता है, कैच करता है। ट्राई और कैच बॉल खेला है बचपन में, ट्राई बॉल फ्री बॉल, और कैच का मतलब कैच करना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ये जो मेथड है वो क्या कर रहा है, एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। कौन सी एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, आयो एक्सेप्शन। तो हमने ऑब्जेक्ट एक बनाया, फेंक दिया, देन इसके साथ में एक मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं, क्या, हेलो आई एम एक्सेप्शन। देन जो भी आपका रिस्की कोड है, ये मेथड आपको पता है, हैंडल तो हम ट्राई और कैसे ही करेंगे, लेकिन इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, थ्रो एंड थ्रोज के थ्रू एक्सेप्शन को फेंक सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है रिस्की कोड सो मेथड के अंदर है, तो हमने वो किसके अंदर रखा, ट्राई ब्लॉक के अंदर। देन कैच ब्लॉक के अंदर जो भी आपकी एक्सेप्शन आई उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और आपका प्रिंट करा दिया। कर सकते हैं, करने रखा है, हाँ बोलो। थ्रो का यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, देखो कई बार हमें क्या करना पड़ता है, कई बार हमारे पास ऐसा कुछ होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि इस कोड में एक्सेप्शन आ सकती है, मतलब हैंडलिंग मैकेनिज्म नहीं होता है। तो हमारे पास ऐसी सारी क्लास तो है नहीं जिससे हमारा जो आपका एक्सेप्शन है वो हैंडल हो जाए, नहीं है ना। कई बार ऐसी एक्सेप्शन भी होती हैं जो यूजर डिफाइन होती हैं। यूजर डिफाइन समझ रहे हो, आपके सामने एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा मैं अभी, पहले आपको समझा देता हूँ वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर करके दिखाता हूँ। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या सीन है, हाँ, क्या बोल रहे हो यार। हाँ हाँ, तो देखो, आपका जो भी क्लास है, जैसे स्कैनर क्लास है, उसे हमें इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। आप अगर यूज कर रहे हो किसी पर्टिकुलर क्लास को तो हमें इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके सामने एक यूजर डिफाइन एक्सेप्शन है जो मैंने खुद क्रिएट की है, ठीक है। क्या, हमने एक क्लास बनाई इंसफ नाम से, उसके अंदर हमने अमाउंट एक वेरिएबल बनाया है प्राइवेट। उसके बाद हमने यहाँ पे गेटर और सेटर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है इस क्लास का। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या काम कर रहा है, अमाउंट, ठीक है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट और डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट और डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट का और डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, सेम होता है, हाँ बोलो। इससे पहले हमने आपको एक दिन एक कॉन्सेप्ट बताया था, इनकैप्सुलेशन, याद है आपको, याद है। उसमें हमने क्या किया था, कोई भी फील्ड को हाइड किया था, ठीक है, और उसे एक्सेस कैसे किया था, गेटर और सेटर मेथड के थ्रू। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनकैप्सुलेशन कर रहा हूँ। देन यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया अमाउंट नाम से, ठीक है। देन यहाँ पे एक क्लास बनाई मैंने बैलेंस नाम से। देन यहाँ पे देखो भाई, बात कुछ ऐसी है, हमने आपको एक चीज बताई थी, क्या, आप किसी भी फील्ड को अगर प्राइवेट बनाते हो तो उसे एक्सेस कैसे करोगे, पब्लिक। अब चाहे गेट करो या सेट करो, आपकी चॉइस है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
हमें यहाँ पे सेटर की जरूरत ही नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ अमाउंट को गेट करना है। तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, देखो ये नाम है गेटर सेटर, कोई मतलब नहीं है, किसी भी नाम से पब्लिक मेथड बना सकते हैं, ठीक है। हम एक्सेस प्राइवेट वेरिएबल को कैसे करेंगे, पब्लिक मेथड से। देन यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई चेकिंग अकाउंट नाम से, इसके अंदर फील्ड बनाया बैलेंस और नंबर प्राइवेट, उसके गेटर और सेटर मेथड जनरेट करें। देन हमने क्या किया, यहाँ पे एक मेथड बनाया डिपॉजिट नाम से। अब जो भी आपकी अमाउंट है वो आपके बैलेंस में एड ऑन हो जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया विड्रॉ नाम से, विड्रॉ कब होगा, अब ये जो मेथड है आपका विड्रॉ, मतलब अगर आपसे कहा जाए कि आपको अकाउंट के अंदर बैलेंस क्रेडिट करना है और डेबिट करना है, ठीक है। अब क्रेडिट कब हो सकता है, खाली है, हो सकता है। अब डेबिट कब हो सकता है, जब बैलेंस हो। अगर बैलेंस ही नहीं है फिर क्या, फिर आपका एक्सेप्शन आएगा। तो उसी एक्सेप्शन को हमें प्रिंट कराना है। ये जो एक्सेप्शन है वो कैसी है, यूजर डिफाइंड इनसफिशिएंट बैलेंस। तो इस तरीके की एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए थ्रोज एंड थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, थ्रोज एंड थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन की पूरी हियरार्की है। आपको मैंने बताया था जो मेन मेन एक्सेप्शन क्लास थी कौन सी, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एरे स्टोर एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। लेकिन कई टाइम ऐसी एक्सेप्शन आती है कि हमारे पास प्री डिफाइंड क्लास नहीं है, जैसे ये देख रहे हो इनसफिशिएंट एक्सेप्शन आ रही है। अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो गेट क्या करोगे, रिमूव क्या करोगे। अगर हमारे अकाउंट में है 500 रुपए और आप चाहते हो 600 रुपए निकालना, तो क्या होगा, एक्सेप्शन आएगी। तो यहाँ पे ये जो मेथड है, कौन सा मेथड है, विड्रॉ, ठीक है। अब ये जो मेथड है प्रोग्रामर को इंडिकेट कर रहा है कि क्या इसमें एक्सेप्शन आ सकती है, कौन सी क्लास, इन सब। कहाँ से आएगी एक्सेप्शन, इस क्लास से आएगी। और इस क्लास के अंदर क्या कोड लिख रखा है हमने, एक्सेप्शन को हैंडल करने का कोड लिख रखा है, ठीक है। देन अगर आप चाहते हो आपकी एक्सेप्शन आए, एक्सेप्शन कब आएगी, उसके लिए अगर हम विड्रॉ करते हैं, अमाउंट अगर लेस देन है किससे, बैलेंस से, तो सिंपल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जितना आप अमाउंट, जितना आपका बैलेंस है, बैलेंस कितना है 600 रुपए, आपने निकाले 100 रुपए, तो बचा कितना 500 रुपए, सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एल्स अगर आपका जो अमाउंट है वो कम है जितना आप निकालना चाहते हो, आप निकालना चाहते हो कितना, 500 रुपए, और आपके पास पैसे कितने हैं, 400 रुपए, तो आपका एक्सेप्शन आएगा। कौन सा एक्सेप्शन आएगा, कौन सी क्लास हैंडल करेगी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, थ्रो उस एक्सेप्शन को फेंक दिया। देन न्यू कीवर्ड लगाया ऑब्जेक्ट बना के, किस क्लास का, इन सब क्लास का। देन जितना भी आपका बैलेंस नीडेड है, कितना बैलेंस नीडेड है, नीड्स। अभी जो क्लास है, क्या बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो, आपका जितना भी बैलेंस नीड है, कितना बैलेंस नीड है, कितने रिक्वायर्ड है, कितना कम है, वो साथ में आपको प्रिंट करा देगा मैसेज के साथ में। जैसे कि हमने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया था, वहां पे हमने क्या प्रिंट किया था, क्या प्रिंट किया था, हेलो आई एम एक्सेप्शन। तो वहां पे क्या प्रिंट होगा आपका, इनसफिशिएंट बैलेंस एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या किया हमने, एस डॉट डिपोजिट, डिपोजिट किया कितना, 500 रुपीज। देन ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने क्या रखा, रिस्की कोड। आपका रिस्की कोड किसमें, विड्रॉ मेथड में, तो वहां पे हमने सिंपल वही किया, वॉइड, ठीक है। अब देखो 600 जो भी आपकी एक्सेप्शन आई, हैंडल तो इसी से होगी, सिंपल वो क्या करता है, आपका फेंक देता है, प्रोग्रामर को इंडिकेट करता है कि इस वाले मेथड में एक्सेप्शन आ सकता है, इसे हैंडल करो। अब कुछ जो एक्सेप्शन है वो तो प्री डिफाइन है, लेकिन कुछ कस्टम एक्सेप्शन भी तो होते हैं, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन भी तो होती हैं, जो अपने प्रोग्राम से आती हैं, उन्हें भी तो हैंडल कराना है। तो क्या स्टेप है, किस तरीके से कराना है, वो करते हैं हम थ्रो एंड थ्रोज की हेल्प से, ठीक है। देन आपने विड्रॉ किया कितना, 600 रुपए, लेकिन आपके पास कितने पैसे हैं, 500 रुपए, तो आपका क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा, क्या, योर अमाउंट इज लेस, प्लीज मेंटेन योर अमाउंट। जो भी आपकी एक्सेप्शन है उस पर्टिकुलर क्लास के पास जाएगा एंड देन प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पे रन करते हैं और आपका देखो आउटपुट यहाँ पे क्या आया,
डिपॉजिटिंग 500 रुपये, पहले आपने क्या किया, 500 रुपये को डिपॉजिट कराया, देन विड्रॉ कराया कितना, 1000। तो यहाँ पे आपने सेकंड टाइम क्या किया, 600 रुपये पास किए थे, लेकिन थे कितने, 500। तो क्या होगा, योर अमाउंट इज लेस, प्लीज मेंटेन योर अकाउंट। और कितना मेंटेन, 100 रुपये आपको ज्यादा डालने हैं। और यहाँ पे एक्सेप्शन आई कौन सी, कॉम डॉट एक्सेप्शन, आपका पैकेज नेम आया और क्लास का नाम आया, इन सब। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूजर डिफाइन और कस्टम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। आप लोग एक काम करो, पहले जो थ्रो एंड थ्रोज का हमने यूज किया है उसका यूज करके देखो, फिर मैं आपको ये पूरा प्रोग्राम अपने हाथों से करके दिखाता हूँ कैसे हम यूजर डिफाइन कस्टम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, ठीक है।